Friends, welcome back to my channel Time to Learn. I am Dr. Sita. Today we will discuss about present perfect continuous tense. Guys, ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों? क्योंकि ये दो टेंसेस की मिंगलिंग है. कौन कौन सी? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस. इसमें दो टेंस हमने भी पढ़ा था कि हमने अलग से पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब ये टेंस क्या है? ये दो टेंस को मिला के एक साथ बना है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होगा. मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझ में आए, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. अब देखिएगा कि ये टेंस हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों टेंसों की मिंगलिंग वाले टेंस की बात कर रहे हैं. तो देखिएगा, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन. अभी तक हमने पढ़ा कि सभी जो टेंस होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? किसी एक्शन को. लेकिन यहाँ पे क्या है? जो एक्शन स्टार्ट हो गया था पास्ट में, हम बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका. मीन्स कोई काम हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ. एंड इज कॉन्टिन्यूइंग, लेकिन वो क्या है? अभी कंटिन्यू चल रहा है एट द प्रेजेंट टाइम. मीन्स आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ, अभी उस काम को आप कर ही रहे हैं, तो वो काम चल रहा है. तो एग्जाम्पल देखिएगा. ही हैज़ बिन रनिंग फॉर 10 मिनट्स. आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. बेटर वे में समझने के लिए हिंदी में देखिएगा. इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. अब आप कहेंगे कि रहा, रही, रहे ये तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आए थे. हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो टेंस की मिंगलिंग है, तो यहाँ पर हमारा रहा, रही है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कॉन्टिन्यूस टेंस को. तो अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की? तो देखिएगा, इसमें रहा रही तो रहेगा, बट साथ ही क्या होगा? इसमें कार्य के जारी रहने का समय मेंशन होगा. इसमें एक समय दिया होगा, एक टाइम पीरियड मेंशन होगा जो ये बताएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. घबराइएगा नहीं, आपको समझ में आएगा. देखिएगा, एक दिया होता है इसमें पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम क्या बताता है? निश्चित समय को, कि एक निश्चित टाइम पीरियड आपको दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया, उसके लिए यूज़ करते हैं सिंस. एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स समय का अंतराल, जिसे बोलते हैं अनिश्चित समय, उसके लिए यूज़ होता है फॉर. अब देखिएगा, सिंस किस किस के साथ आता है? सिंस आता है कोई भी ईयर मेंशन हो, जैसे 1998, 2002, कोई भी ईयर जो मेंशन होता है उसके साथ सिंस. सिंस 4 o'clock, यहाँ पे जरूरी नहीं है फोर, कोई भी क्लॉक के अकॉर्डिंग 3 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock उसके साथ सिंस आता है. और सिंस यस्टरडे और आपका टुडे, टुमेरो, जो भी आपके इसमें आ रहा है. और सिंस आपके ईयर्स के साथ, वीक ऑफ द डे के साथ, इन सब के साथ आपका सिंस आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. और प्लस सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून. ओके. अब फॉर किसके साथ आता है? फॉर 5 days. अब हमें नहीं पता हम कौन से दिनों की बात कर रहे हैं. 2 घंटे, 2 hours, नहीं पता कौन से आवर्स हैं. फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, एक लंबे अंतराल में. ठीक है. तो आई थिंक कि आपको सिंस और फॉर तो समझ में आया होगा. आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे सिंस और फॉर को देने का मेन रीज़न क्या है? अभी आगे समझ आएगा, क्योंकि ये टेंस में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. देखिएगा, आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव. इसका फॉर्मूला सेम चल रहा है, हमें पता है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है. ठीक है. तो आपका सिंगुलर के साथ आएगा हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन. तो देखिएगा, सब्जेक्ट आ गया आपका. ठीक है. प्लस हैज़ हैव बीन होगी आपका किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और प्लस आईएनजी. तो ये चीज़ हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? ये हम यूज़ कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस में. और हैज़ हैव हमारा कहाँ यूज़ हो रहा था? परफेक्ट टेंस में. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ली गई है परफेक्ट टेंस से, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हुई है बीन. और आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ से लिया गया है? कॉन्टिन्यूस टेंस से प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा. मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ. अब देखिए क्या डिफरेंस है. जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें था मैं सो रहा हूँ, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन है
कि कब से सो रहा है, 1 घंटे से। तो जो 1 घंटा है ये हमें बता रहा है कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि टाइम मेंशन है। तो सब्जेक्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हैव बीन। ओके, ये आ गई आपकी परफेक्ट की। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। अब ये एन आर, अभी आपको मैंने पीछे बताया जो आर्स वाला टाइम होता है उसमें हमारा फॉर यूज़ होता है। तो हो गया फॉर 1 आर या फॉर एन आर। वह सुबह से खेल रहा है। अब देखिएगा सुबह से टाइम आ गया, तो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिएगा मॉर्निंग के साथ सिंस है, मैंने आपको बताया मॉर्निंग, इवनिंग, गुड नाइट, इन सब के साथ सिंस आएगा। और जो घंटे दिए होते हैं, आवर्स दिए होते हैं, उनके साथ आपका फॉर आता है। ठीक है, और एग्जांपल देखिएगा, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सोमवार से स्कूल जा रही है। सोमवार हमारा फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो वह शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पता है मेरे को कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा एफर्ट्स ही रहा कि आपको समझ में आए। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। किसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड कर देते हैं। ओके, और जो आपका आर्ट्स वाला टाइम होता है उसके साथ फोर मेंशन होता है, और जो आपका क्लॉक वाइज या आपका कोई पर्टिकुलर टाइम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया उसके अकॉर्डिंग सिंस होता है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव प्लस बीन, उनके बीच में नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एज इट इज फॉर्मूला रहना है, बस क्या रहा यहाँ पर, हैज़ हैव और बीन के बीच में नोट मेंशन हो गया। मैं 1 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। एज इट इज़ है, सिर्फ क्या चेंज आया, हैव और बीन के बीच में नोट आ गया। वह सुबह से नहीं खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और एग्जाम्पल देखिएगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप पे जो हमें पहले से ही पता है, जो किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। तो इसमें क्या होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बाद में आएगा। ठीक है, मीन्स हैज़ हैव, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हुआ, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का हैज़ है वो पहले आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपका जो मेन वर्ब में आईएनजी, और फिर हमारा आवर्स के अकॉर्डिंग फॉर, फिर 2 आवर्स। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही है, हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और एग्जाम्पल देखिएगा, क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है, तो अब यहाँ पे और देखिएगा, हैज़ शी नॉट बीन प्लेइंग। अब क्या हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा हैज़ और हैव है वो लिया, फिर आपने क्या लिया, हमने अभी तक क्या देखा था पीछे नेगेटिव में, हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नोट आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हैज़ हैव हमारा रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, अगर नेगेटिव वाला है तो नॉट आ जाएगा, फिर बीन। तो देखिएगा, हैज़ शी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 1 घंटे से नहीं सो रहा है, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में कुछ नहीं होना, सिर्फ आपका क्या होना है, मेन जो आपका क्वेश्चन पुटअप होगा वो आपका पहले आ जाएगा। देखिएगा, आपका आ गया क्वेश्चन टैग, फिर सेम हमारा फर्स्ट टाइप वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब देखिएगा, तुम 1 घंटे से क्यों सो रहे हो, तो क्यों पहले आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ आपका फॉर्मूला। वाई हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। वह सुबह से कहाँ खेल रही है, तो आपका कहाँ की पहले आ गई, वेयर हैज़ शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि
मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का और अब इतनी मेहनत करने का। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो उनको औरों को भी ये फ़ायदा दे सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।